नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से जस्ट स्टार्टअप में। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नीरज मित्तल जी, जिनकी अपनी खुद की प्रिंटिंग कंपनी है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से आप लोग जो भी प्रिंटिंग में बिजनेस करना चाहते हैं वो किस तरीके से अपना इसमें बिजनेस कर सकते हैं, इसकी राज क्या है, इसका सफ़र क्या रहेगा और इस बिजनेस को करने का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। सो वेलकम है सर सबसे पहले आपका। सर आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कितने टाइम से आप ये कंपनी रन कर रहे हैं? करीबन 11 साल हो गए हैं मेरे को इस लाइन के अंदर, और मित्तल मीडिया पॉइंट के नाम से अपना जो फर्म का नाम है। ओके। और अपन इसको प्रिंटिंग लाइन के अंदर जितना भी काम हो रहा है अपन सारे कामों को उसके अंदर मैनेज कर रहे हैं। जैसे क्या क्या काम आते हैं इसमें? मैडम इसके अंदर सबसे मेन है बैनर का काम। बैनर के अलावा आप लेटर हेड, बिल बुक, विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर, आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये टोटल अपन काम मैनेज कर रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, ये जितना भी प्रिंटिंग का जो काम होता है वो इसमें आता है सारा काम। ठीक है। सर जैसे देखा गया था पहले कि प्रिंटिंग का इतना कोई लेना देना नहीं था। आज के अगर हम 7-8-10 साल पहले जाते हैं तो ये सडनली सर रेवोल्यूशन कैसे आया प्रिंटिंग का? मैडम आज हर चीज़ के अंदर हमारी प्रिंटिंग आती है। ओके। अगर आप एक छोटा सा शादी ब्याह का माहौल देख लो, उसके अंदर कोई बड़े बड़े इवेंट्स देख लो, कॉमर्शियल्स कोई मीटिंग्स देख लो, राइट, या आप किसी भी तरह का कोई बच्चे का छोटा मोटा फंक्शंस है, हर एक चीज में प्रिंटिंग लाइन चाहिए। हर एक को बैनर चाहिए होता है, हर एक को अपनी फोटोग्राफ चाहिए होती है। ये सारा काम प्रिंटिंग पे ही है। आज कॉमर्शियल व्यक्ति को लेटर हेड चाहिए होते हैं, विजिटिंग कार्ड चाहिए होते हैं, डायरियाज चाहिए होती हैं, फोल्डर चाहिए होते हैं, राइट। तो उन सबको प्रिंटिंग लाइन में ही आना पड़ता है। उसको हमारे पास नहीं आना पड़ेगा, हम ही उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सडनली रेवोल्यूशन आया कि लोगों की डिमांड बढ़ चुकी है एडवर्टाइज करने के लिए खुद को, तो उसमें बैनर ही इम्पोर्टेंट होता है। मैडम बैनर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके। मैंने बताया कि हर एक चीज में बैनर इम्पोर्टेंट है। अपन को बाहर अगर कोई अपन ऑफिस खोलते हैं, अपन को बाहर बैनर लगाना पड़ेगा। ठीक है। जरूरी है लोगों को बताने के लिए कि हमने ये चीज शुरू की है, हम ये चीज करते हैं। तो वो उसी के माध्यम, एक माध्यम है जिसके माध्यम से होता है। राइट। सर लाइक आपने बताया कि 11 साल आपको इस फील्ड में हो चुके हैं, तो मतलब कैसे आपने इसको प्लान किया कि मुझे बिजनेस करना है और प्रिंटिंग सेक्टर में ही करना है? किस तरीके से हम आपका थोड़ा जर्नी जानना चाहेंगे सर। मैडम जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी है मेरी। ओके। मैं पहले शुरुआत से अपने बारे में बताता हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर से ही काम करना स्टार्ट कर दिया है। ओके। जब मैं फर्स्ट ईयर का मतलब मैंने पेपर दिया तभी से मैंने स्टार्टिंग चालू कर दी। तब से ही मैं काम करता आ रहा हूँ। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपना कोई बिजनेस करूंगा। ओके। कभी नहीं सोचा था। लेकिन धीरे धीरे मैंने अखबार लाइनों में बहुत काम किया है। राजस्थान पत्रिका, भास्कर और अजमेर अब तक टीवी न्यूज़ चैनल, जो अजमेर में पहला टीवी न्यूज़ चैनल था इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, उसमें मैंने काम किया है। उसके बाद में मैं उन 2 बंदों का नाम लेना चाहूँगा जो मेरे को इस लाइन के अंदर लेके आए। मेरे 2 फ्रेंड थे। हम तीनों ने मिलके एक सेटअप शुरू किया था। लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि शायद मुझे इसको अकेला ही करना चाहिए। तो फिर मैंने वो अपना अकेला सेटअप किया। उसके बाद से मैंने फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। शुरुआत के अंदर तो मेरा टैक्स ही माध्यम रहा सबसे मेन, क्योंकि निरंजन सर ने जो मेरी हेल्प करी है, जो उन्होंने शुरुआत से मेरे को आगे बढ़ाया है, वो तो उनका कभी भी मैं वो नहीं कर सकता। और उसके बाद में फिर मैंने अपनी प्रिंटिंग मशीन डाली है, फिर स्टाफ बढ़ाया, तो उस तरीके से धीरे धीरे मैंने अपना सेटअप किया। अगर इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बस उसको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस नहीं रखेगा, अगर वो देखेगा अपने पीछे, अगर वो पीछे अपनी जर्नी देख लेगा तो आगे बढ़ता जाएगा। अगर उसको थोड़ा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अब मैंने तो बहुत कर लिया, तो फिर वो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो नहीं बढ़ पाएगा। और मैं आज तक मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। राइट। सर आपने अपना सफ़र बताया कि फर्स्ट ईयर से ही आप काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सर कि 11 साल का जो सफ़र आपने तय किया है, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आपको काफ़ी हेल्प किया इसके अंदर? मैम 11 साल का जो मेरा सफ़र अभी जो मैंने आपको बताया वो मेरा बिजनेस का सफ़र है। ओके। इसके अलावा बाकी तो मैंने पहले जो किया वो अलग है। मेरा अखबार लाइन का जो सेटअप रहा वो अलग चीज़ है। लेकिन आप जो पूछना चाह रहे हैं कि भाई मेरे को क्या मतलब क्या चीजें थी जो आपको मोटिवेट करती थी? मैडम मोटिवेट तो मुझे ज़्यादातर चीज़ें ये करती थी कि मैं क्या चीज़ नया कर सकूं। ओके। और मैंने आगे उन चीज़ों को नया किया। जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने एज अ टाइपिस्ट अपना काम चालू किया था। ओके। ओनली सिंपल टाइपिस्ट, जॉब वर्कर टाइप के। और आज मैंने अपना जो बिजनेस है धीरे धीरे बढ़ाया। मैं आज भी कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ। ओके। मैं बस ये चाहता हूँ कि कितना अपन उसको आगे बढ़ा सकते हैं, कौन से नए माध्यमों के माध्यम।
बस यही चाहता हूँ मैं, और मैं इसी से आगे बढ़ रहा हूँ। ओके सर, जैसे कि आपने पिछला अपना थोड़ा सा प्रिंटिंग जो बिजनेस है उसका इतिहास बताया, इसका सर फ्यूचर क्या है, क्या स्कोप होने वाला है आगे? मेरा स्कोप तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग लाइन में प्रिंटिंग के माध्यम से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। स्कोप तो बहुत अच्छा है, भविष्य इसका बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा स्कोप है। आपको क्या लगता है कि जो ऑडियंस है हमारी, या कोई भी ऐसा पर्सन जो बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, उसके लिए प्रिंटिंग फील्ड कैसा रहेगा? मैडम प्रिंटिंग फील्ड अच्छा रहेगा, लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि उसको उस चीज़ का थोड़ा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आज बता दूं, आज मैं अपने लेबर के भरोसे बहुत कम रहता हूं, क्योंकि मैं पहले वो काम खुद सीखता हूं। मैंने मशीन चलाना पहले खुद ने सीखा, उसके बाद लेबर को सिखाया, और आज लेबर मेरा काम कर रही है। मेरे को आज लेबर बोल नहीं सकती कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मैं खुद कर लेता हूँ। तो उसमें उस आदमी में ये चीज़ जरूर होनी चाहिए। आज मैंने शुरू में जब बोर्ड लगाए थे, तब बोर्ड आज मैं लगवा रहा हूँ अपने लेबर से, लेकिन मैंने खुद ने भी अपने बोर्ड लगाए हैं। गली कुचों में जा जाके बोर्ड भी लगाए मैंने। तो पहले इंसान को खुद को करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आगे वो आगे करेगा। मतलब उसको पहले आप खुद टेस्ट करो, करना पड़ेगा, उसके बाद में आप लेबर से तभी वो बढ़ सकता है मैडम आगे। और एक्सपीरियंस होना जरूरी है, थोड़ा बहुत होगा तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। ओके। अपन को किसी भी लाइन में अगर कोई भी चीज की नॉलेज नहीं है, तो मेरे हिसाब से अपन को वो काम नहीं शुरू करना। सर ये कोई भी बंदा जैसे बिजनेस करता है प्रिंटिंग का, तो ये प्रिंटिंग कहाँ से सीख सकता है? वो कोई इसकी स्टडी है, कोई अपन को कॉलेज जाना पड़ेगा, कोई कोर्सेज इसके हैं? कोर्सेज आजकल बहुत अच्छे कोर्सेज हो गए हैं, जैसे फोटोशॉप के सिखाने वाले हैं, वो इसके अलावा कोरल ड्रॉ सिखाने वाले हैं, इलस्ट्रेटर सिखाने वाले हैं, उनको सीख सकते हैं, उनसे डिजाइनिंग लाइन में आगे बढ़ सकते हैं, उससे फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अभी जो जनरेशन है, लाइक आपने कोई कोर्स किया था सर आपके टाइम पे? मैडम मैंने आज तक कोई कोर्स नहीं किया है। मैंने सब कुछ लोगों को देख के और अपने उससे ही ये चीज़ तैयार उससे किया है। बट अभी क्या लगता है कि अभी हमारे पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लोग कोर्सेज कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या मैडम, हमारे टाइम में वो कोर्सेज नहीं थे, हम लोगों ने ऐसे ही तैयार किया उसको। आज के टाइम में तो बहुत कोर्सेज हो गए हैं इस लाइन में। प्रिंटिंग लाइन के अंदर भी बहुत कोर्सेज हैं, डिजाइनिंग लाइन के अंदर भी बहुत कोर्सेज हैं, एडवर्टाइजिंग में भी सीख सकते हैं, मार्केटिंग में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कोर्सेज करके बंदा ये प्रिंटिंग का काम सीख सकता है इजीली। इसमें आपने कोर्सेज कौन कौन से बताए सर? एक तो फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, ये डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर है, मार्केटिंग का कोर्स किया जा सकता है, मैनेजमेंट का कोर्स किया जा सकता है। ओके, उसके बाद स्टार्ट कर सकता है बंदा। ठीक है सर, लाइक फॉर एग्जांपल कोई अपना प्रिंटिंग कंपनी शुरू कर रहा है, या मान लो सबसे पहले स्टोर ही स्टार्ट कर रहा है, तो लगभग उसको कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है? मैडम अकॉर्डिंग टू बिजनेस, उसका बिजनेस कितने बड़े स्तर पे वो शुरू करने जा रहा है। ठीक है। अभी वो जैसे मैंने जब शुरू किया था तो आर के एक रूम में शुरू किया था अपना बिजनेस। आज भी मैं उसी ऑफिस में ही बैठता हूँ, भले मैंने दूसरा ऑफिस डाल दिया है, लेकिन मैं आज भी उसी ऑफिस में बैठता हूँ, कि मेरी शुरू से जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई है, इसलिए मैं वहीं बैठता हूँ। अब उसको क्या चीज़ करनी है, अब जैसे मुझे मशीन डालनी पड़ी तो मैंने बड़ी जगह ली उसको। अब उसको शुरुआत में किस तरह से जाना, तो उस हिसाब से वो अपना स्पेस बनाए। ओके, वो डिपेंड करता है कि अभी वो एकदम से मान लो कोई बहुत बड़ा हॉल ले लिया उसने, और उसका काम बहुत छोटे स्तर का है, तो इतने बड़े हॉल का मतलब नहीं है। तो उसकी अपनी अकॉर्डिंग और अपनी आवश्यकता के अनुसार उस चीज को लेना चाहिए उसको। ओके सर, आपने बात करी लाइक मशीनरीज की अभी, तो उसमें किस टाइप की मशीनरीज होती है सर? मशीनरी मैडम बहुत तरह की चीजें आती है, जैसे टी शर्ट प्रिंटिंग की आती है, मग प्रिंटिंग की आती है, बैनर की प्रिंटिंग की आती है, सर्टिफिकेट्स वगैरह की प्रिंटिंग की आती है, ID कार्ड की मशीन आती है। ठीक है, तो मतलब हर एक प्रिंटिंग के लिए काम मशीन पे है। ओके, तो हर, जैसे आपने बताया कि सर्टिफिकेट की अलग मशीनरी है, टी शर्ट मग प्रिंटिंग की, बैनर की, सबकी अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग मशीनरी होती है। और सर इनका लगभग इन्वेस्टमेंट क्या होता है मशीनरीज का? मैडम इन्वेस्टमेंट सबके अलग अलग है। जैसे कि अब अपन देखा जाए तो फ्लैक्स की मशीन पे जाए तो 15 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट मिनिमम है। ओके, इसके अंदर सारा सेटअप करने के लिए, मशीन लगाने के लिए। ID कार्ड की मशीन बहुत कम रेट में आ जाती है, तो उस हिसाब से छोटी छोटी मशीनें हैं, किस तरह की क्या मशीन। अब जैसे अपन जो सर्टिफिकेट और लेटर हेड वगैरह प्रिंट कर रहे हैं, वो 1.5 लाख के आसपास मशीन आ जाती है। अच्छा, उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी मशीनरी ले रहे हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल कोई अपना स्टोर या फिर अपना एक कंपनी स्टार्ट कर रहा है, प्रिंटिंग कंपनी, तो उसमें वो ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनको वो ऐड कर सकते हैं, एक मल्टीपल वो उसको एक प्लेटफॉर्म बना सकता है सर? मैडम बिजनेस के ऊपर निर्भर है कि वो किस नेचर का बिजनेस खोल रहा है। ठीक है, अगर वो प्रिंटिंग लाइन में जा रहा है तो प्रिंटिंग लाइन में वो आगे बढ़ सकता है। टी शर्ट प्रिंटिंग की मशीन, ये जो हमने आपको मशीनों के नाम बताएं, वो सारी मशीनें धीरे धीरे अपनी लगा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अपना स्टाफ बढ़ा के मार्केटिंग का भी आगे बढ़ा सकता है, कर सकता है। अब अगर वो कोई स्टोर के ऊपर जा रहा है
उसको कोई डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना है तो वो डिपार्टमेंट स्टोर में अपने जो उसने सामान रखा है उन सामानों में जैसे कि डिस्पोजल आइटम बढ़ा सकता है या कोई और स्टेशनरी का आइटम डाल सकता है, वो फिर अपने इसके हिसाब से तो कितना भी बढ़ा सकता है उसको। ये डिपेंड, जितना भी सर जो प्रिंटिंग का काम होता है वो यहाँ हो सकता है। मान लो हमने कई बार देखा सर जो पेपर डिस्पोजेबल आते हैं उन पे भी प्रिंटिंग रहती है किसी ना किसी ब्रांड की, वो ये इसी टाइप से होती है। उनकी भी अलग मशीनें आती हैं, सबकी अलग मशीनें आती है। डिस्पोजेबल प्रिंटिंग की अलग मशीन आती है, टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए अलग आती है, और जैसे पेन वगैरह की प्रिंटिंग के लिए मशीनें आती हैं वो अलग आती है। जी बिल्कुल। ठीक है सर, फॉर एग्जांपल कोई अपना जैसा मैंने बोला कंपनी शुरू कर रहा है तो लगभग कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है उसको? मैडम स्टाफ की रिक्वायरमेंट भी वहीं पर ही निर्भर करती है कि आपका काम कितना बड़ा है। कितना बड़ा? अगर मेरे पास में कम काम है तो मैं 2 आदमी भी ले सकता हूँ, और मेरा काम ज़्यादा है तो मैं 10 व्यक्ति को भी रख सकता हूँ। 10 व्यक्ति को भी ले सकते। तो वो अकॉर्डिंग टू नेचर, बिजनेस का कैसा नेचर है। अब जैसे मेरे पास में 3 जनों का स्टाफ है, ठीक है, तो उस हिसाब से मेरा काम होता है। अगर मुझे जैसे मतलब आगे काम बढ़ता है मेरा तो मैं धीरे धीरे अपना स्टाफ बढ़ाऊंगा, इस हिसाब से काम, इस हिसाब से होता है। ठीक है सर, लगभग कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा अगर इनिशियल स्टेज से कोई बंदा ये काम चालू करता है? मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिनिमम उसके पास में कम से कम 5 लाख रुपए तो होने चाहिए। 5 लाख उस हिसाब से वो अपना एक अच्छा सेटअप कर सकता है। जब हमने शुरू किया था तो हमने इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया था जो इन्वेस्टमेंट हम आज करके बैठे हैं, पर इतना नहीं किया था क्योंकि उस समय इतनी जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हमने अपना शुरुआत की थी। अब जब रिक्वायरमेंट बढ़ती गई तो उस हिसाब से हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाता गया। ठीक है, तो इसमें ऐसी कौन कौन सी कंपलसरी मशीनरीज है जो तो आपके पास होनी ही चाहिए अगर इनिशियल स्टेज से आप शुरू कर रहे हैं? मैडम अब वो भी बिजनेस पे ही निर्भर है ना, आपकी किस तरह का बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं। अगर प्रिंटिंग लाइन का कर रहे हैं तो आपके पास ID कार्ड की मशीन भी होनी चाहिए, आपके पास फ्लैक्स की मशीन भी होनी चाहिए, क्योंकि जितना भी आप प्रिंटिंग का काम बढ़ाते चलेंगे कि एक आदमी आया उसको हर एक चीज़ उस एक छत के नीचे मिल जानी चाहिए। जैसे मैं टैक्सवे की बात करूंगा, टैक्सवे में आने के बाद आदमी के पास हर चीज़ मिल जाएगी। पैन कार्ड भी है यहाँ पर, स्टार्टअप भी आपने अभी शुरू किया है, आपका किड्डू स्कूल भी है, और इसके अलावा आपका कॉलेज भी है, टैक्सवे कॉलेज भी है, और जिम भी है आपका। उस हिसाब से जिस हिसाब से आप लोगों ने किया है उसी हिसाब से होता है सेटअप उसका। ओके ठीक है सर, फाइनली जो हमारी ऑडियंस है और जो प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैडम मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना एक तो मन अच्छा रखना है। मतलब कि कभी कभार क्या होता है बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव भी आते हैं। शुरुआत करो छोटे से, आगे जाके धीरे धीरे उसको बड़ा करो। एकदम से उसको बड़ा करने की कोशिश नहीं करनी है अपन को, धीरे धीरे बढ़ाना है उसको। और जो इन्वेस्टमेंट अपन ने लगाया है वो इन्वेस्टमेंट आपका कभी फेल भी हो सकता है, लेकिन उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं। एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए, कोशिश दर कोशिश आगे बढ़ सकते हैं। ओके सर, लास्ट मेरा फाइनल क्वेश्चन है जो कि ऑडियंस का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि ये जब हम बिज़नेस शुरू करते हैं तो लगभग इसमें हम कितना पैसा कमा सकते हैं सर मंथली? मैडम कमाने का तो ये रहता है कि जैसे मान लो आपका बिजनेस किस हिसाब से है। जैसे कि आपका मतलब आपका प्रिंटिंग बिजनेस है, मैं मेरी भी बात करता हूँ, तो अगर वो सिर्फ एक ID कार्ड ही प्रिंट कर रहे हैं तो उस हिसाब से वो महीने के कम से कम नहीं तो 15-20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। ओके बल्कि ज़्यादा भी कमा सकते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर है। इसके अलावा बैनर प्रिंटिंग का है तो वो 1-2 लाख रुपए महीना, 1.5 लाख रुपए महीना भी निकाल सकते हैं इस हिसाब से। और जैसे सर्टिफिकेट प्रिंटिंग है, बैनर प्रिंटिंग है, इसका विजिटिंग कार्ड वगैरह का है, छोटा मोटा ये काम अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी आराम से 50 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे मतलब अच्छी इनकम है कि वो अच्छा पैसा इससे कमा सकता है। मैडम कमाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन आप अपने दिमाग से कितना उसको आगे सेटअप कर सकते हो ये जरूरी। अभी मैं कह दूं कि हम 10 लाख रुपए कमा सकते हैं, लेकिन उतना चीज लाना जरूरी है उसके अंदर। एग्जैक्टली, अब उसका लेवल आपको बढ़ाना, लेवल आपको बढ़ाना। ओके फाइन। सो होपफुली हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी है कि किस तरीके से हम अपना प्रिंटिंग बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। नीरज जी ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बताई है कि किस तरीके से उनका सफ़र रहा और 11 साल का सफ़र करने के बाद वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे आपके कोई सवाल होते हैं इससे रिलेटेड, प्रिंटिंग बिजनेस से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट टाइम भी सर हमारे पास अवेलेबल रहेंगे अगर आपके कोई सवाल होते हैं। ये वीडियो उन लोगों से शेयर करें जो अपना प्रिंटिंग बिजनेस करना चाहते हैं या उन्होंने शुरू किया है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। जब तक इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बिजनेस के वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जस्ट स्टार्टअप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।